नमस्कार, स्वागत। सुनो बिहार में आज की बेहतर बड़ी खबर। बिहार में चिराग की पार्टी को मिली 5 सीटें। चाचा पशुपति पारस का पत्ता कटा, अब छोड़ सकते हैं मंत्री पद। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। बिहार में इंडी में सीट बंटवारे के बाद ऐलान कर दिया। बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 17 सीटें आई हैं। लोजपा प्रमुख पशुपति पारस को गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिली और उन्हें एक भी सीट भी नहीं दी गई है। अब पशुपति पारस खफा बताया जा रहे हैं और जल्द ही वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं। चिराग को मिली है 5 सीटें। चिराग पासवान को इस बार 5 लोकसभा सीटें मिली है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल है। ये सभी सीटें लोजपा के पास है, जिनके मुखिया पशुपति पारस हैं। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में फूट पड़ गई थी। पार्टी में फूट पड़ने के बाद लोजपा के 2 गुट हो गए, जिसमें एक गुट के मुखिया पशुपति पारस और दूसरे गुट के मुखिया चिराग पासवान है। चिराग पासवान फिलहाल खुद जमुई से सांसद है। वहीं लोजपा के अन्य सांसदों की बात करें तो हाजीपुर सीट से पशुपति पारस, खगड़िया से महबूब अली कौसर, वैशाली से बीना देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। और बेहद और बड़ी खबर, बिहार में 7 चरणों में होंगी चुनावें। बिहार भी 7 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटें पर वोटिंग होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5 सीटें पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 6वें और 7वें चरण में 8 सीट पर वोटिंग होनी है। पशुपति पारस को लग गई थी भनक। दरअसल पशुपति पारस भतीजे चिराग को बीजेपी से मिल रही तवज्जो से लगातार असहज महसूस कर रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात की भनक लग गई थी कि उनके पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। इसके बाद पशुपति पारस पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। बैठक के बाद उन्होंने कहा, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करते हैं कि हमारे 5 सांसदों पर विचार करें। हम सूची का इंतजार करेंगे। धमकी की भी काम नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं। हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। अब जब सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है तो उनकी नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ही पशुपति पारस नाराज हैं और महागठबंधन के साथ जाने का संभावना पर विचार कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। बंटवारे के बाद बीजेपी एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं जदयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5, जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के 1 सीट मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के सहयोगी लोजपा प्रमुख पशुपति पारस को भी सीट नहीं मिली है, जो इस समय मोदी सरकार में कदा और प्रशंसक मंत्री हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या पशुपति पारस देंगे मंत्री पद से इस्तीफा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए गठबंधन में सीट में ना मिलने से पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से जल्द ही इस्तीफा देंगे। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। पशुपति पारस इस बात से नाराज है कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उन्हें बात नहीं की गई। वीडियो में बस इतना ही। आएगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।